जादुई गाय और राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और एक रानी थी। उनकी एक सुंदर सी बेटी हुई जिससे वो दोनों बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन कुछ समय बाद अचानक रानी की तबीयत खराब होने लगी और फिर कुछ समय बाद वो मर गई। अब राजा बिना माँ की बच्ची को कैसे संभालेगा, ये सोचकर एक मंत्री राजा को दूसरी शादी करने की सलाह देता है और कहता है कि राजकुमारी को उसकी दूसरी माँ अच्छे से देखभाल किया करेगी, जिसके बाद आप भी राज्य की तरह ध्यान दे सकोगे। मंत्री की बात मानकर राजा दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी पत्नी राजकुमारी का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद दूसरी रानी के भी 3 बेटियां जन्म लेती हैं, जिससे वो दूसरी रानी राजकुमारी पर ध्यान नहीं देती थी। राजा के चले जाने के बाद वो राजकुमारी से अपने कमरे में साफ सफाई कराया करती थी और हमेशा राजकुमारी को डरा कर रखा करती थी कि अगर वो राजा को कुछ भी बताएगी तो वो उसे और उसके पिता दोनों को मार देगी। राजकुमारी डर के मारे अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। दूसरी तरफ राजा भी ये सोचकर खुश और बेफिक्र रहता था कि उसकी दूसरी पत्नी उसकी बेटी का ध्यान अच्छे से रखती है। अब राजकुमारी की सौतेली माँ उससे गौशाला का भी काम कराने लगती थी। वो राजकुमारी से गाय को चारा जंगल में लाने को भेज देती थी। उन गायों में से एक गाय जादुई थी जो कि किसी को भी नहीं पता था। उस गाय ने राजकुमारी से कहा कि तुम मेरे दाएं कान में घुसकर अंदर जो भी मर्जी चाहो कर सकती हो, तुम्हें मेरे अंदर सब कुछ मिलेगा और जब तुम बाहर आना चाहो तो बाएं कान से बाहर आ जाना। राजकुमारी गाय की बात सुनकर बहुत खुश हो गई। अब राजकुमारी गाय के दाएं कान से गाय के पेट में चली जाती है। उसे उसके अंदर वो सब मिल जाता है जो वो चाहती है। राजकुमारी वहाँ पेट भरकर खाना खाती है और नए नए सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनती है और घर जाने से पहले वो अपने पुराने रूप में आ जाती है। अब राजकुमारी बहुत खुश रहने लगी। ये देखकर उसकी सौतेली माँ को उस पर शक हुआ। वो अपनी तीनों लड़कियों को उसका पीछा करने के लिए भेजती है। उन तीनों लड़कियों में से 2 लड़कियां तो थककर रास्ते में ही बैठ जाती हैं, जो कि आज से पहले कभी इतनी दूर तक नहीं चली थी। तीसरी लड़की राजकुमारी को गाय के कान के अंदर जाते हुए देख लेती है और जब वो गाय के कान से अंदर से बाहर आती है तो वो बहुत ही सुंदर कपड़े पहने रहती है और बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखकर उसकी आंख फट जाती हैं। अब वो भी सुंदर बनना चाहती थी तो वो गाय के बाएं कान के अंदर जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो बछिया बन जाती है। ये देखकर बहुत ही रोने लगती है। राजकुमारी सभी गायों को लेकर जब महल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक बहन गायब हो गई है, वो कहीं भी नहीं मिल रही है। अब राजकुमारी की सौतेली माँ राजा से कहती है कि उसकी बेटी काला जादू करती है और उसी ने उसकी बेटी को गायब किया है। अब राजकुमारी जादुई गाय के बारे में राजा को सब बता देती है और सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है ये भी बता देती है। राजा ये सब सुनकर अपनी दूसरी पत्नी पर बहुत गुस्सा होता है। अब राजकुमारी सबके सामने जादुई गाय से अपनी बहन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये बछिया बन गई है जो तुम्हारी बहन है। राजकुमारी गाय से उसकी बहन को ठीक करने की विनती करती है। गाय उसकी विनती मान लेती है और उसकी बहन को पहले जैसे कर देती है। अब राजकुमारी की सौतेली माँ अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है और वो अपनी गलती की माफी राजकुमारी से मांगती है। राजकुमारी भी अपनी माँ को माफ कर देती है। अब राजा और रानी अपनी चारों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये देखकर गाय भी वहाँ से गायब हो जाती है। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी बच्चे को सताना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी मदद भगवान करते हैं और हमारे किए हुए गलत कार्यों को हमें फल जरूर मिलते हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी का चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर आपको ये कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें बताएं।